जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं शहजाद पूनावाला वर्सेस अनुराग भदौरिया। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी भारतीय जनता पार्टी का देखिए कैसा है। नहीं, मठाधीश माफिया होता है क्या? मठाधीश माफिया पर मठाधीश माफिया मदरसा क्या? मठाधीश माफिया मदरसा क्या? मैं बोल मठाधीश को माफिया बोला ना? अच्छा बोल लो। मठाधीश को माफिया। बीजेपी का चरित्र अभी कह रहे थे नहीं बीच मत बोलना, हम बोलने लगे तब देखिए सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सामाजिक इशू नहीं है, सामाजिक इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ना समाज मठाधीश माफिया करना चाहती है। मठाधीश माफिया, मेरी बात सुनिए। मठाधीश माफिया है क्या? मेरी बात लेकर भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। मैं बार बार कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे कहती सबका साथ सबका विकास, और नहीं सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली पार्टी समाज के अंदर में नफरत का जहर घोलती है, और नफरत के जहर घोल के उसमें अपना पौधा उगाना चाहती है, सत्ता नाम का पौधा उगाना चाहती है। ये हिंदुस्तान में नहीं होगा, इसलिए हिंदुस्स्तान ने आपको 240 पे लाकर समेटा है। अगर यही नफरत की राजनीति करते रहोगे, आने वाले दिनों में 40 पे रह जाओगे और खुश होते रह जाओगे। हम जीत गए हरियाणा में, देश में आ जाएगी। देखिए, हम लोग 10 साल से शासन कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसमें कहीं कोई कमी आपको दिखी है? दिख रही है ना, दिख रही है। आप नफरत की राजनीति कर रहे हो, सबका विकास की बात करते हो, बटोगे तो कटोगे, कब्रिस्तान शमशान घाट की बात करोगे और आप मंगलसूत्र की बात करोगे, गाय भैंस की बात करेंगे और फिर कहेंगे कि आप बात नहीं कर रहे हैं। गलत बात कर रहे हो आप। राष्ट्र की बात है, राष्ट्र की बात तो हम कर रहे हैं। समाजवाद लाना है, सबको बराबरी का अधिकार दिलाना है, समाजवाद। और आप बार-बार जाति पे जा रहे हैं। आप लोगों ने कहा किया रेड लाइट है, रुक जाओ। पहली बार हम लोग विकास अगर आप देखना है आज भी आज उत्तर प्रदेश में जो हमने काम किया उसी पे गिरे। हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने मेट्रो बनाया, हमने स्टेडियम बनाए, हमने पार्क बनाया, हमने 1090 बनाया, हमने 100 डायल बनाया, हमने समाजवादी वृद्धा पेंशन दी, हमने 1090 बनाया, हमने एम्बुलेंस 108 चलाया। हम लोगों ने विकास की राजनीति की है, आपने नफरत। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, जलेबी पर हो रही है खूब राजनीति। आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई। क्या बात है, अपना ही फोटो डलवा दिया। चलो बोलो, डबल बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। जलेबी नहीं, जलेबी का फायदा तो हुआ, 11% वोट बढ़े। पूरे जमीन पे दिखा कि हरियाणा में जीत रहे हैं। अब कैसे हार हुई, क्यों हार हुई, उसके अलग कारण हो सकते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे सवालों पे जवाब देना पड़ सकता है। चलिए आप बोलिए, आप बोलिए। लेकिन प्रधानमंत्री भी हिम्मत नहीं की हरियाणा जाने के। बोलो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जलेबी के चक्रव्यूह में फंस जाएगी। ऐसी बुरी तरह जलेबी के चक्रव्यूह में फंसेगी कि आने वाले चुनाव में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बुरी तरह हारेगी और आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें भी धाराशायी होगी। सत्य प्रकाश जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, तो उन्हीं की लाइन को बोरो करते हुए हमने जलेबी बाई तो देखी है, पर कुछ लोग अब जलेबी भाई बन गए। वो जलेबी खुद खाना चाहते थे, पर जनता जलेबी खाकर हरियाणा में हमें प्रचंड बहुमत से जिताती है, तो ये दिखाता है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किस प्रकार की बातें हिंदू विरोध में बोली है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ये जलेबी, आपने चक्रव्यूह तो सही बोला, पर जलेबी की तरह गोल गोल षड्यंत्र रचा गया है, जिसकी वजह से हरियाणा का जो परिणाम आया वो इस तरीके से भाजपा ने षड्यंत्र रचा जलेबी की तरह गोल गोल। ऐसा है, देखिए, जलेबी वाले बयान से कि जलेबी की फैक्ट्रियां लग जाएंगी, थाईलैंड में जाएगा, जर्मनी में जाएगा, अमेरिका में जाएगा, जापान में जाएगा, कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं। क्यों नहीं? जलेबी की फैक्ट्री लगती कभी नहीं। आप सब लोग बैठे हुए हैं, देश की जनता देख रही है। जलेबी हलवाई की दुकान पे बना करती है, थोड़ी दुकान बड़ी हो जाएगी। इस तरह के बयान देके राहुल पूरे इतनी परपिकता है, ये इस बयान से जाहिर होती है। और ये कांग्रेस को सोच रहे हैं, हमको नहीं सोचना कि उनका नेता क्या बदलते जलेबी तो बदल जाएंगे। जलेबी गरीबों की मिठाई है, समाजवादी मिष्ठान है। उसने राहुल गांधी जी को बहुत अच्छा घुमा घुमा के नचाया है। क्यों? क्योंकि आज के पहले कभी गरीबों का हाल न पूछा, वो चला है जलेबी की दुकान और फैक्ट्री की बात करने।
तो ये जलेबी में रंग उन्होंने फीका किया, इससे मुझे बहुत दुख है। जलेबी तो भारत के गली गली कोने कोने समाजवादी जलेबी है। वाह वाह, समाजवादी। वैसे जलेबी का रंग क्या है? जलेबी का रंग बताओ, जलेबी का रंग बताओ। दूसरी तस्वीर, कश्मीर चुनाव में उमर अब्दुल्ला की जीत। As by law established, that I will uphold the. आप शुरू कीजिए। शुरू करिए। देखिए, उमर जी की जीत हुई, मैं बधाई देता हूं उनको, लेकिन उन्होंने जिस प्लैंक पे जीत हासिल की है उसको थोड़ा उनको पीछे करना चाहिए। देखिए, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उमर ने ओपनली डिक्लेयर किया है, पिता पुत्र दोनों ने, कि 370 दोबारा से रिस्टोर होना चाहिए। 370 की वजह से गरीब गुरबा को रिजर्वेशन भी मिला है, वहाँ शांति बहाल हुई है, आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हैं। क्या ये फिर वो युग लाना चाहते हैं? जो जीता वही सिकंदर, सजा और जनता चाहती होगी। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि आप लोग जितना इतरा रहे हैं ना, वहां पर ईवीएम ठीक था और हरियाणा में ईवीएम गलत था, ये आप ही लोग कह रहे हैं। लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई हरियाणा है, में? और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो वहाँ और अच्छा काम करेंगे। कश्मीर आगे बढ़ेगा, कश्मीर को और मजबूती देंगे। ईवीएम ठीक था, नवल ईवीएम ठीक था, मैंने बोला ईवीएम ठीक था। जम्मू कश्मीर का जनता ने ईवीएम ठीक था। निर्णय दिया है वो 10 साल के तानाशाही का जवाब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। बाकी जो जनता का निर्णय है सर्वोपरि है। तो हरियाणा में क्यों हार हुई? हरियाणा में आप हुड्डा बताए जी जाएं की कि तानाशाही जलेबी को तरह षड्यंत्र करते रहे, डिबेट होगी किसी नहीं, अगर ऊपर वाला सब देख रहा है, हंसेंगे आप पर, ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे तर्क देंगे। पर आज आपने देखा उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी के सहयोगी को बोलने नहीं दिया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें और अपना राय व्यक्त करें। कमेंट में बोलें आपको क्या अच्छा लगा वीडियो के बारे में, क्या बुरा लगा, और आप मैं किस वीडियो और मैं रिएक्ट करूं उसके बारे में भी बोल सकते हैं। तो फिर इस वीडियो में शहजाद पूनावाला वर्सेस अनुराग भदौरिया है। शहजाद पूनावाला आप लोगों को पता ही है, पहले कांग्रेस के एक लीडर हुआ करते थे, और अनुराग भदौरिया तो है ही एक लूज कैनन। तो फिर इस वीडियो में एक बहुत रोमांचक चर्चा हो रही है। वो चर्चा हो रही है जो अखिलेश यादव जी हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है जब से 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में 43 सीट्स मिल गया था समाजवादी पार्टी को। उनका जो एक बहुत कट्टर वोट बैंक है मुसलमानों का, उनके कारण, और एक पक्ष जो उनका कास्ट में बंटवाना हिंदुओं को, वो काम किया उसके कारण। तो फिर इस वीडियो में उन अखिलेश यादव के बारे में बात कर रहे थे। उनका एक बयान आया था कि ये जो मठाधीश लोग हैं ये माफिया जैसे हैं, और सबसे पहले मैं जब पावर में आऊँगा 27 में तो फिर मैं इनका जो मठ है उसको बुलडोज करूँगा, ये सब बोला था उन्होंने, अखिलेश यादव जी ने। और माफिया बोला था, योगी आदित्यनाथ को बोला था स्पेसिफिकली। और इनको तो पता ही है आप लोगों को कि ये जो मौलाना जो गलत कृत्य करते हैं और दंगा फसाद करते हैं उनके बारे में तो ये बोलते नहीं हैं, पर एक जो हिंदू है वो अपना जो एक हक है वो एक आवाज़ बुलंद करता है तो फिर इनको परेशानी होने लगती है। और इनका तो पूरा हिस्ट्री है। इनके पिताजी जो थे उन्होंने तो कार सेवकों के ऊपर गोली भी चलवाई थी, और उस गोली चलवाने का जो एक सोच था वही सोच इनके अंदर भी है। ये जो 24 इलेक्शन के बाद ये और भी दृढ़ हो गया है कि इनको लगने लगा है कि जो हिंदू है उसको मेरे को बंटवाना है, और जो दूसरा हमारा एक वोट बैंक है मुसलमानों को, उसको हमको फुसला के रखना है, और उसका जो भी गलत कृत्य करे उसको हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे। उसको हम अगर वो दंगा फसाद भी करे जैसे बहराइच में हुआ है तो फिर हम बोलेंगे कि उनके खिलाफ़ कोई ज़्यादती हो रही है, वो देश में सुरक्षित नहीं है मुसलमान, ये बोलेंगे हम। ये नहीं बोलेंगे कि उनको भी ये जो जब बहराइच में जैसे हुआ है, जैसे एक जुलूस जा रहा है, उस जुलूस में गाना वाना बजा के जा रहे हैं लोग, अगर कोई भी हो, अगर उस गाने में भी कोई गलत अल्फाज यूज़ हुए हैं, कोई गलत वाक्य यूज़ हुआ है, तो फिर आप पुलिस में जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आप पत्थर नहीं चला सकते, आप उल्टा
एक बंदे को ड्रैग करके उसको गोली मार के उसको मार नहीं डाल सकते और उसके बाद दंगा भी नहीं कर सकते। उस सब को इन लोगों ने, ये जो समाजवादी पार्टी है, इसने पूरी तरह डिफेंड किया। और आप लोगों को तो पता ही है इनकी जो फेमस विक्ट्री हुआ था अयोध्या में, उसके बाद तो इन लोगों को लग रहा है वो जो अवधेश जी हैं वो है अयोध्या के राजा। अयोध्या के राजा हमारे राम जी नहीं हैं, अयोध्या के राजा अवधेश जी हैं। श्री अवधेश जी की हमको गुणगान करना चाहिए। पार्लियामेंट में लेके आके उनको राजा बना दिया अयोध्या का। और ये जो हिंदुओं के जो एक तबका है, उनको लगा था कि कुछ गलत हो रहा है अयोध्या में, तो फिर बीजेपी को हरा दिया था। अब वो जो गलती उन लोगों ने की है उसके ऊपर ये नमक छिड़क रहे हैं और एक पछतावा भी हो रहा है लोगों को कि हमने किस नासूर को वोट कर दिया है। उस नासूर को वोट करने के कारण हमको ये हमारे जो इष्ट देवता हैं, भगवान हैं, उनके ऊपर ऐसा वाक्य सुनने में, ऐसे बयान सुनने में हमको प्रतिदप्त होने पड़ रहा है। हमको सुनते हुए हमको लज्जा आ रही है, ऐसे बोल रहे हैं लोग। और लोगों को तो अब धीरे धीरे इन लोगों का ज़्यादा जो ये हनीमून पीरियड होता है ना, ज़्यादा नहीं होता है इन ऐसे जो समाजवादी पार्टी के लीडर्स होते हैं, क्योंकि ये गुंडागर्दी स्टार्ट कर देते हैं। अभी यूपी में जब इलेक्ट करके आए थे ना, तभी जो अखिलेश यादव जी के जो पार्टी मेंबर्स हैं और इनके गुंडा चले चपाटे हैं, ये सब लोग औरतों के साथ, लड़कियों के साथ गलत कृत्य करने लगे। उनका जो एक मोइन खान था, वो मिल्कीपुर में ही एक बच्ची के साथ जो गलत कृत्य किया था, उसके बाद ये वो ऊपर से उनको डिफेंड भी कर रहा था, ये जो अखिलेश यादव जी थे। तो फिर इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर हिंदू का कोई प्रॉब्लम हो, और हिंदुओं के ऊपर तो थूकते हैं ये लोग। और वो थूकने का अभी हिंदुओं को पता चल रहा है। 10 साल तक हिंदुओं का ऐसा समझ लीजिए, बीजेपी ने भी कोई गलती की थी, जो एक तुष्टीकरण की गलती उन लोगों ने भी कोशिश की थी कि हम सब जगह आपको बराबर देखेंगे, हमको घर भी देंगे, आपको चूल्हा भी देंगे, हमको सब कुछ देंगे, पर वो लोग आपको वोट नहीं करेंगे। आप बोलोगे हमने आप सब कुछ दे दिया, पर वो बोलेंगे कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो ईमान है, वो हमको बोलता ही नहीं है ऐसे पार्टी को वोट करने के लिए जिसका एक हिंदुत्व अभिन्न है। वो हम उनको वोट नहीं देंगे, हम जो हमारा जो रिलीजन को सपोर्ट करते हैं उनको वोट देंगे। इसलिए उनके ऊपर, बीजेपी के ऊपर भी थूक के चले गए ये मुसलमान जो थे, वोटर्स थे। तो फिर बीजेपी को पता चल रहा है और हिंदुओं को भी पता चल रहा है कि हमने गलती की है, और वही गलती का एक जो उनको गलती लगा उसका एक परिणाम आपको दिखाई दिया हमें हिमाचल प्रदेश में, कि हिंदुओं को पता चल गया कि हमने गलती की थी। अब हम एकजुट होके, जो ये एक अजीबोगरीब पार्टी बन चुकी है, कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी जैसे पार्टी हैं, सेकुलर पार्टीज़, इंडी अलायंस के पार्टीज़, जो 2014 के बाद उनका जो ये हिंदू विरोध प्रखर नहीं हो रहा था। ये बोल रहे थे कि आप टेम्पल में भी जाते थे, सब जगह जाते थे। इनको लगता था कि हम भी हिंदू बन के वोट मांग लेंगे तो फिर दे देंगे लोग, पर वो काम नहीं किया। इन लोगों ने इधर बांटा, हिंदुओं को झूठ बोल के बांटा कि हाँ बीजेपी पावर में आएगी तो हमारा जो आपका जो ये आरक्षण है वो ख़त्म कर देगी। यही झूठ बोल के हिंदुओं को वो बंटवा दिया, और बीजेपी को पता भी नहीं चला, क्योंकि बीजेपी का एक जो नारा था 400 पार, उसका गलती हो गया। और हरियाणा में उल्टा हुआ, जो कांग्रेस को लग रहा था कि हमने एक बार बांट दिया तो फिर वो हमको अब भी हमको भी वोट करेंगे, वो हिंदू नहीं बनेंगे, वो आप कास्ट में वोट करेंगे। तो फिर उधर उन लोगों ने गलती कर दी और वो बोलने लगे हम 70 पार 60 पार बोलेंगे, ऐसा सुनामी आ रहा है हमारा, हम जीतने वाले हैं। अब ये महाराष्ट्र में भी यही कोशिश कर रहे हैं, पर उधर हो नहीं रहा है, क्योंकि इनका जो गठबंधन है, उस गठबंधन में दो जो पार्टी है महाराष्ट्र में, जो कांग्रेस है और उद्धव सेना की पार्टी है, वो दोनों पार्टी लड़ रही है, बोल रही है कि हमको सबसे ज़्यादा सीट लड़ना है हमको। और उद्धव जी की जो शिवसेना है वो भी बोल रही है कि हमको सबसे ज़्यादा सीट लड़ना है, क्योंकि दोनों को अपना चीफ मिनिस्टर बनाना है। और आप लोगों को तो पता ही है, उद्धव जी ने तो बीजेपी के साथ गठबंधन भी इसलिए ही तोड़ा था क्योंकि उनको
अपना चीफ मिनिस्टर बनना था, या खुद अपने आप चीफ मिनिस्टर बनना था, या अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना था। तो अभी तो महाराष्ट्र में जो हो रहा है, वो अभी आएंगे हमारे योगी जी और बोलेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, और उधर भी बोलेंगे आप जो भी आपका जो जाति वर्ण जो भी है उसको पीछे छोड़ के आप हिंदू बन के वोट करिए। जो रामगिरी महाराज के ऊपर जो यातनाएं किए थे उधर मुसलमानों ने रोड में आके उनके ऊपर सरतंत्र जुदा डायलॉग बोला था, उसके अगेंस्ट भी जो हमारे एक नाथ शिंदे थे वो बोलने लगे कि हमारे जो भी संत हैं महानुभाव है उनको हम ऐसा कोई गलत चीज़ होने नहीं देंगे। तो फिर अभी हिंदू एकजुट होंगे उधर भी, और हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने अभी अपना जो महाराष्ट्र का जो लिस्ट है वो भी अपडेट कर दिया है, 99 सीटों पे अपना नाम प्रयोजित कर दिया है, और उसके कारण बीजेपी अभी बहुत अच्छे रेस में बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। और महाविकास आघाड़ी की तो पोल पट्टी खुल चुकी है, और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये तो बहुत रोमांचक इलेक्शन होने वाला है। बीजेपी का जो ये फाइट है, ये उनका जो लाडली बहना योजना है वो भी उधर पहुंच चुका है, जो मध्य प्रदेश का था, जो हमारे शिवराज सिंह चौहान ने किया था। तो फिर इधर इलेक्शन में भी होगा, और अखिलेश यादव जी को भी अपना जो अहंकार है उसको पीछे रखना चाहिए। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को दबाइए। हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय भवानी।